हेलो दोस्तों, मैं लघुश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड पूरी तरह से समाप्त कर लिया है और इसके आगे एक कविता है डस्ट ऑफ स्नो। इसको आज हम लोग देखेंगे। आज इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, विस्तार करेंगे। चलिए चलते हैं। द वे a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक। द वे मतलब होता है रास्ता। अ क्रो एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर आकर बैठ गया। द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से। हेमलॉक में धतूरा, ट्री मीन्स पेड़, धतूरे के पेड़ से। मतलब कि जो कवि था वह यात्रा कर रहा था। जो कवि था वह यात्रा कर रहा था और रास्ते में वह एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ या बैठ गया। ठीक। वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिलाया। किसको हिलाया? वृक्ष को, हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ को हिलाया और बर्फ के कुछ कण कवि पर आकर गिरते हैं। इससे जो कवि का मनोदशा था वह चेंज हो गया। ठीक है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कवि यात्रा कर रहा था और रास्ते में वह एक धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और धतूरे के पेड़ पर बैठा एक कौवा धतूरे के पेड़ को हिलाता है, जिससे कि कवि के ऊपर, लेखक के ऊपर कुछ बर्फ का टुकड़ा गिरता है। हैज गिवन माई हर्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued। और कवि क्या बोलता है? कवि उस दिन दुखी था जिस दिन वह यात्रा कर रहा था, उस दिन दुखी था। He has given my heart a change of mood। और इस प्रक्रिया से जो उसके ऊपर बर्फ गिरता है, इससे उसका हृदय जो है वह द्रवित हो जाता है और उसका मूड, उसकी जो मनोदशा होती है वह बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग उस दिन का, जो कुछ हिस्सा था, कुछ भाग था, वह बच जाता है या वह सुखी हो जाता है या प्रसन्न हो जाता है। ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड र्यूड, जो र्यूड मिस होता है दुखी रहा, जो वह उस दिन दुखी रहा, इससे कि उसके दिन का जो कुछ हिस्सा है वह बच जाता है, वह प्रसन्न हो जाता है। ठीक। कवि की जो मनोदशा थी वह दुखी थी और एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ का कुछ टुकड़ा गिरा दिया, जिससे कि उसकी मनोदशा चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और इसी कारण से वह उस दिन शेष भाग, जो बचा हुआ हिस्सा था, वह प्रसन्न हो जाता है या खुश हो जाता है। ठीक। और इसी के साथ आपकी कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी। अगर आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।